अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम जो हम अपनी क्लास में जो हमारा लेक्चर चल रहा था वो इंडस्ट्री एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का चल रहा था, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ चुके हुए हैं और उसके बाद काफ़ी डिस्कशन भी हो चुकी है। इसलिए मैं अब मुझे एग्जैक्ट पैरा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर कोई किसी को पता होगा या किसी को लगता है कि पीछे कोई कुछ रहता है और वो आपको नहीं समझ आया, पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। द लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड स्ट्रेटिफिकेशन बाय स्टेटस इज़ वीकर, mainly because of the wider range of basis for imputing status. If status situation is determined by a specific positive or negative social estimation of honor, then factors beyond economics and non-economic power and authority can be used to define status, such as factors as consumption of goods, education, family background, so on. However, this doesn't mean that no connection can be traced between such basis for ascribing status and economic position itself. अच्छा, अब वो ये कहता है जो एक लिंक है स्ट्रेटिफिकेशन और इंडस्ट्री का स्टेटस के साथ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक मेनली बिकॉज ऑफ द वाइडर रेंज ऑफ बेसिस, क्योंकि हमारे पास स्टेटस के हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज होती है। लाइक हम स्टेटस को डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से हम स्टेटस जो है वो अटैच कर देते हैं। स्टेटस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। लाइक अब आप एक पुलिस ऑफिसर है, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटस। एक चोर है, स्टेटस तो उसका भी है ना, ठीक है। गैंगस्टर है, स्टेटस उसका भी है। प्रॉस्टिट्यूट है, स्टेटस उसका भी है, ठीक है। तो सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर की बेसिस पे, यानी कि आपको कोई कितनी इज्जत देता है या आपने कितनी इज्जत कमाई है, उस बेसिस पे भी आपके साथ एक स्टेटस अटैच हो जाता है। फिर फैक्टर्स बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक पावर एंड अथॉरिटी, ऐसे भी फैक्टर्स आते हैं जो स्टेटस को डिफाइन करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक भी आ जाती है, नॉन इकोनॉमिक पावर भी आ जाती है। समटाइम्स कुछ लोगों के पास हम देखें तो ऐसी पावर होती है जो कि पैसे से रिलेट नहीं करती, लाइक दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, बट पावर होती है। जैसे अगर हम कहें मस्जिद का इमाम, ठीक है, या मौलाना साहब हैं कोई, या प्रीस्ट है, तो ये जो स्टेटस है, इनके पास जो पावर होती है वो पैसे से नहीं जुड़ी होती, ठीक है। वो आपकी नॉन इकोनॉमिक हो जाती है, ठीक है। पावर एंड अथॉरिटी जो कि स्टेटस को डिफाइन कर रही है। अब इसमें कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक में, वो एक तो कहते हैं कंजप्शन ऑफ गुड्स पे भी अब हम करते हैं। समटाइम्स हम ये देखते हैं कि किसी के पास अब कौन कितना कमा रहा है या उसकी एज कमाने की क्या पोजीशन है, उससे ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, इलिटरेट हैं, और ना ही वो कोई बहुत ज़्यादा कमाते हैं, यानी किसी डॉक्टर की पोजीशन पे या किसी ऐसी पोजीशन पे हैं, बट उनके पास जायदाद बहुत सारी है, ठीक है। या दैट इज़ कंजप्शन ऑफ गुड्स ना, जो कि उन्हें अपनी फोर फादर से मिलती आ रही है, ठीक है। सो इस वजह से उनका स्टेटस हाई है। फिर एजुकेशन की बेसिस पर तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं। फैमिली बैकग्राउंड की बेसिस पे, कोई फैमिली जैसे चौधरियों की फैमिली है, या एक फैमिली जो एक अरसे से एक जगह पे है, जिनका इज़्ज़त रसूख है, पैसा है उनके पास, तो फैमिली बैकग्राउंड पे भी हम स्टेटस की बात करते हैं। However, this doesn't mean that no connection can be traced between such basis for ascribing status and economic position itself, ठीक है। As in this, ये जो चीज़ें बताई हैं, ये ascribing status भी इसमें आ जाता है। तो ascribing status अब ज़रूरी नहीं है, लाइक वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ठीक है, achieving status हमारे जो हैं उनको हम ज़्यादा इकोनॉमिक पोजीशन से रिलेट करते हैं, पर ascribing status को हम इतना इकोनॉमिक पोजीशन से रिलेट नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दरमियान लिंक नहीं बनता। As in the case of the influence of industry on the family, its influence on the stratification system may be direct one via economic power and authority position in industry, or an indirect one via the spillover of status in industry into status in the community and the link between market situation and lifestyle. अच्छा, अब वो ये कहता है कि स्ट्रेटिफिकेशन किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्री में, ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री में क्या पोजीशन है, ठीक है, आपके पास कितनी पावर है। और इनडायरेक्टली क्या आता है कि आपका कम्युनिटी के साथ कितना लिंक है, ठीक है, आपकी मार्केट सिचुएशन क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। जैसे आप देखो, हम अगर बात करें
देर आर अदर ब्रांड्स एज वेल। जैसे अगर अब एक एग्जांपल है, आज से कुछ सालों पहले अगर हम चले जाएं तो हम अनारकली से शादियों की शॉपिंग करते होते थे। ओरिगा हो गया, या इस तरह की मार्केट्स थी जिनसे आज भी लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन सेम अगर आप गोल्ड की शॉप देखो तो मेजर लोग क्या इचरा चले गए, अनारकली चले गए, या इस तरह की जगहों पे जाते थे, जो कि जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक शॉप बनी हुई है गोल्ड की, एक छोटी सी दुकान है और अंदर जाके आप गोल्ड खरीद रहे हो। आप बड़ी बड़ी गोल्ड की शॉपिंग वहाँ से करते होते थे और शादी का एक सिंबल ही बना हुआ था कि आपने वहाँ से जाके ख़रीदना है। अभी भी लोग जाते हैं वहाँ पे ख़रीदने के लिए, लेकिन अब ट्रेंड क्या हो गया है, अब लोगों का एक माइंडसेट क्या हो गया कि यार हम अगर हारून शरीफ से ख़रीदने जाएंगे तो हमारा नाम आएगा क्योंकि वो सेलिब्रिटी का ब्रांड है, ठीक है। या हम HSY से या थ्रेड्स एंड मोटिव से या क्रॉस स्टिच से ख़रीदेंगे तो लोग जानेंगे कि अच्छा हमने ये कपड़ा इस जगह का पहना है। लेकिन मैं अगर ओरिगा से ख़रीदूँगी तो कोई मुझे नहीं जानेगा। जबकि अमाउंट्स में भी आप देखो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, मेहनत में भी उतना ही है, कपड़ा भी उसी स्टाइल का बन रहा होता है। समटाइम्स आप देखोगे ओरिगा के डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है वो किसके ऊपर जाएगा, हमारा जाएगा ही इस चीज़ के ऊपर कि नहीं हमने आपका ट्रस्ट बिल्डिंग भी। इवन जैसे आप ये देखो, अभी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब ये पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक में क्या चीज़ हुई कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपने अगर कोई चीज़ जैसे ऑनलाइन में अगर आप जनरेशन से ख़रीद रहे हो, आप क्रॉस स्टिच से ख़रीद रहे हो, आप फ़ौरन पैसे स्पेंड करने को तैयार हो गए, आप फ़ौरन से क्लिक कर दोगे, ठीक है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि एक वो नाम है मोहागनी करके है, एक अकबर असलम है, दे आर ऑल्सो ब्रांड्स, ठीक है। इनका ये भी प्रॉपर ब्रांड्स हैं, इनका ये कोई कॉपी करके या किसी और का सूट नहीं बेच रहे, ये इनका अपना है, ठीक है। लेकिन हम उनको ख़रीदते हुए 10-15 बार सोचेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट सिचुएशन वो वाली नहीं है जो मार्केट सिचुएशन इनकी है। क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन चुके हुए हैं, लोग इनको पहनना पसंद करते हैं, लोग इनके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर रहे होते हैं। जबकि ये भी हमें ख़राब किस्म का माल बेच सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है कि ये इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बनाई है, तो स्टेटस में ये एक ज़्यादा पावर रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे। तो इसी तरह ये अगर बात करें तो बैक एंड में इंडस्ट्रियलिस्ट ही आ जाते हैं ना, कि आप ये देखो दे आर इन क्लोथ इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको आपका जिसका नाम है या जिसने मार्केट वैल्यू गेन की हुई है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने जाओगे, ठीक है। जैसे अब फिर उसके बाद हम देखते हैं मोबाइल के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो एक टाइम था, मतलब एप्पल की तो आप कह लो ना कि वो मार्केट उसका जो एक मार्केट वैल्यू है वो तो है ही, ठीक है। लेकिन वो मेजॉरिटी की मार्केट वैल्यू नहीं है। लाइक मेजॉरिटी को ये पता है कि अच्छा कभी ज़िंदगी में पैसे हों तो ख़रीद लेंगे, या कभी और कुछ नहीं करना तो ख़रीद लेंगे सारे, और कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है तो चलो इस पर ख़र्च कर देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। बट एक टाइम पे अभी भी हम देखें, नहीं, एक टाइम पे अगर हम पीछे जाएं, नोकिया वॉज द बिगेस्ट ब्रांड, नोकिया की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा थी। आज नोकिया की मार्केट वैल्यू वो नहीं है। आज नोकिया नए सेट्स भी निकालता है तो भी आप उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। फिर आते हैं सैमसंग। सैमसंग जो है उसकी मार्केट वैल्यू पहले एक टाइम पे जब नोकिया के साथ थी तो वो एक कंपीटिंग सिचुएशन में थी। आज सैमसंग नोकिया से बहुत आगे निकल गया, ठीक है। और फिर सैमसंग को compete करने के लिए हुवावे आया। अब हुवावे एक टाइम पे बहुत ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया कि सैमसंग से भी ज़्यादा लोग हुवावे को पसंद करते थे। लेकिन जब उसका एक इशू आया, गूगल वाला वो सारा कुछ, तो हुवावे की मार्केट वैल्यू नीचे आई। अब उनके नए सेट्स को भी लोग लेते हुए सोचते हैं, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ही आपका स्टेटस बेसिक बन रहा है ना। इंडस्ट्री की जो बात वो यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे कि स्टेटस पे इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। तो उसका नीचे आया। फिर जब हुआ तो पहले लोग शुरू शुरू में
ओप्पो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, नहीं ख़रीदना चाहते थे। क्यू मोबाइल को लोग समझते थे कि नहीं चाइना मोबाइल है, नहीं ख़रीदना, ये वो इस तरह से था। अब ओप्पो और क्यू मोबाइल ने भी मार्केट में जगह बना ली है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, वो एक अब जैसे रेडमी है, रेडमी की भी जगह बनना शुरू हो गई है। एक और एफ आई से करके कोई है नाम, मुझे भूल गया उसका। हाँ, उसकी भी आहिस्ता-आहिस्ता जगह हो रही है। अब लोगों के लिए लाइक अब लोग इस चीज़ के ऊपर देखते हैं कि कौन से मार्केट वैल्यू के लिए क्या ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये चीज़ देख रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो लोग कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ आएंगे, ठीक है। तो जब वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो कस्टमर्स उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू जो है वो आपके स्टेटस पे बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। अच्छा, और इवन ये तो इस तरह की चीज़ें हो गई। आप देखो, हम बिल्कुल छोटी चीज़ों पे जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, हम उस पे चले जाएँ अगर, ठीक है। एक टाइम पे हलीब दूध ही सबसे ज़्यादा समझा जाता था। शायद मैं अगर अब कहूँ अपने बचपन में अगर हम चले जाएँ तो मुझे ऐसा लगता था कि हलीब के अलावा कोई और डब्बे का दूध होता ही नहीं, क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। हर किसी के घर में आता ही हलीब का दूध था। अब वो दूध नहीं इतना ज़्यादा। अब ऑलपर्स इज़ अ हाउस होल्ड मिल्क, लाइक आप देख लो ऑलपर्स हो गया, या इस तरह से एवरीडे। अब आप देखो, चाय को जब हम रिलेट करते हैं तो मोस्टली हम एवरीडे से ही रिलेट करते हैं। और अगर हमने कोई सेहतमंद वाले दूध की बात करनी होती है तो हम नीडो या नेस्ले को कर रहे होते हैं। तो आप इन्हीं कुछ ब्रांड्स पे ही जाओगे। आप कभी कोई नया दूध आ रहा हो, आप दूध लेने जाओगे, फिर सेम अगर जैसे जूसेस हो गए या नेस्ले के ब्रांड्स हैं, जैसे स्पेशली दही की अगर हम बात करते हैं तो अभी एक और वो ब्रांड भी आया दही का, पीस पीस फैम प्रेमा, हाँ प्रेमा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था उसका। हाँ, प्रेमा करके अब वो मार्केट्स में बहुत जगहों पे पड़ा मिलता है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का जब आप देखोगे तो उनके जो उनके जो एक एक आपका जो एक स्टेटस उसके साथ बन गया था ना, आपकी जो एक अटैचमेंट, आप फिर भी वहाँ जाके नेस्ले की दही ढूंढोगे। क्यों ढूंढोगे? क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड उसी के ऊपर हुआ है। इसी तरह हम बिस्किट्स की बात करें या इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों की भी, तो वो ही जो कंपनी है जिसका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, जिसकी मार्केट सिचुएशन जो है वो लिंक करती है, लाइक उसने मार्केट सिचुएशन जो है वो की हुई है इसमें अपनी मार्केट एक स्पेस बनाई हुई है, उन्हीं को हम बार-बार लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो स्टेटस में अप आ जाते हैं। अच्छा, अब आगे आ जाता है इन ब्रिटेन ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स पब्लिश्ड by the Registrar General describe social class and socioeconomic group in terms of occupation. Britain, official statistics published by Registrar General describe social class and social economic group in terms of occupation. अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश के स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने सोशल क्लास और सोशल इकोनॉमिक ग्रुप को ऑक्यूपेशन के साथ रिलेट किए कि आपकी जो सोशल क्लास है या आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है आपका, वो किस वजह से होता है? आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। नॉन एकेडमिक रिसर्च बॉडीज ऑफन यूज एन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन that is intended to identify lifestyles typical of income groups rather than occupations, though it must be remembered that income is based largely on occupation. अच्छा, अब वो कहते हैं कि नॉन एकेडमिक रिसर्च बॉडीज़ क्या कहती हैं, वो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन को that is intended to identify lifestyles typical of income groups, कि आपकी जो भी लाइफस्टाइल, यानी जिसको हम क्लास की बात करते हैं, कि आपका अपर क्लास का लाइफस्टाइल है, मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल, जैसे हम देखें हमारी जितनी भी क्लासेस बनी हुई हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, और फिर उसमें भी अपर या एलीट क्लास या मिडिल या मिडिल लोअर, आप उनमें एक पैटर्न देखते हो
एक लाइफस्टाइल का पैटर्न है, वो वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही स्टाइल करते हैं, वैसे ही उनके लुक्स होते हैं। तो ये जो टिपिकल लाइफस्टाइल है, ये आपका कैसे रिलेट करता है, ये आपकी इनकम ग्रुप से होता है रादर देन ऑक्यूपेशंस। सिर्फ ऑक्यूपेशन में नहीं, अब आप ये देखो, एक ही ऑक्यूपेशन पे में रहते हुए भी लोगों की इनकम्स डिफरेंट हैं। लाइक ये जो आगे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, देर आर मैनी डॉक्टर्स, बट सारे डॉक्टर्स की सैलरी रेंज सेम नहीं आ रही होती, डिफरेंट आ रही होती है, ठीक है। तो आपकी ऑक्यूपेशन से ज़्यादा आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपकी इनकम ग्रुप पे मैटर करता है कि आपकी इनकम कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। दो इट मस्ट बी रिमेंबर दैट इनकम इज़ बेस्ड लार्जली ऑन ऑक्यूपेशन, कि ऐसा नहीं है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनकम जो है वो अलग है ऑक्यूपेशन से। हमारी इनकम लार्जली बेस्ड जो है वो ऑक्यूपेशन पे ही करती है, बट विद इन ऑक्यूपेशन भी जो है हमारे इसमें एक वेरिएशन आती है, ठीक है।